छात्रों पर आप गाड़ी से रौंद दे रहे हैं। छात्रों को यूनियन की मांग को नकारने के लिए उनको ट्रैम्पल कर दे रहे हैं। बैरिकेड क्यों लगाए जा रहे हैं? स्टूडेंट के इसी पूरे राइट को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये सरकार एक एक करके छात्रों के मुद्दों को खत्म करने का काम कर रही है, चाहे जामिया में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, टीएमसी की या भाजपा सरकार हो। ये एक तरीके से छात्रों के जो असल मसले हैं उनको कुचलने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस हमें अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को भी करने से रोक रही है। जिस तरीके से भाजपा देश भर में छात्र यूनियन को खत्म कर रही है, आज भाजपा के विरुद्ध एक असली ऑल्टरनेटिव की मांग कर रहा है, एक असली लड़ाई की मांग कर रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। बंग भवन जाने का ये रास्ता है। छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है और बंग भवन पे आयशा ने ये आज मार्च बुलाया है। किस प्रकार से अर्त्या बासु जो कि बंगाल के शिक्षा मंत्री हैं और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन वहां नहीं हो रहे हैं, इस बात को लेकर यहाँ पे जो है किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आज आयशा संगठन जो है आज बंग भवन पे आया हुआ है। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से नारे लगा रहे हैं कि स्टूडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एक मामला है और उसके खिलाफ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इस बात को लेकर यहाँ पे जो है काफी। सर क्या मामला है सर? यही मामला है कि एक स्टूडेंट को गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है टीएमसी गवर्नमेंट के राज में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा स्टूडेंट पे ही ब्लेम किया जाता है। हम सीधा ये डिमांड कर रहे हैं कि ब्रात्य बसु इस्तीफा दे, और जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2020 के बाद से, कोविड के बाद से जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को बहाल किया जाए। ये सरकार एक एक करके छात्रों के मुद्दों को खत्म करने का काम कर रही है, चाहे जामिया में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, टीएमसी की या भाजपा सरकार हो। ये एक तरीके से छात्रों के जो असल मसले हैं उनको कुचलने का काम कर रही है। इसीलिए न तो जामिया में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करवाया जा रहा है, न जादवपुर में करवाया जा रहा है, जेएनयू में लगातार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को डिले करने का काम किया जा रहा है। स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो कि असल मायने में स्टूडेंट के इश्यूज को उठाने का काम करते हैं, आज उसी स्टूडेंट के इसी पूरे राइट को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये डिमांड करते हुए, पहला कि ब्रात्य बसु इस्तीफा दे, दूसरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द इलेक्शन लड़वाया जाए, तीसरा जो स्टूडेंट हुए हैं जिनको इंजरीज आई है उनको मुआवजा दिया जाए। इन डिमांड्स के साथ हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस हमें अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को भी करने से रोक रही है। हम ये मांग करें कि बैरिकेड क्यों लगाए जा रहे हैं? जब ये गुंडे हमला करते हैं, जब लगातार ऐसे मिनिस्टर छात्रों को गाड़ियों से कुचल देते हैं, तब कोई पुलिस नहीं रोकती, तब कुछ नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पीसफुल डिमांड कर रहे हैं तो उनको रोकने का काम किया जा रहा है। टीएमसी सरकार भी जो है क्या भाजपा की रणनीति पे चले जो है छात्रों के अधिकार को दबा रही है? एकदम लखीमपुर खेरी मॉडल को बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्य बसु यूज कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पर ये मांग करने आए हैं कि जिस तरीके से भाजपा देश भर में छात्र यूनियन को खत्म कर रही है, जिस तरीके से भाजपा लखीमपुर खेरी में अजय मिश्रा तेनी के बेटे जाकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हैं, वही मॉडल अगर ममता बनर्जी और टीएमसी यूज करने लगेंगे, वही मॉडल अगर ब्रात्य बसु यूज करने लगेंगे, तो देश में जो देश के लोग आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ, इस भाजपा सरकार के खिलाफ एक आवाज बनेंगे, वो उम्मीद लगातार कमजोर होगी। हम यहाँ से यही मांग करने आए हैं कि टीएमसी, ममता बनर्जी इस बात को समझे कि देश का मजदूर, देश का युवा आज भाजपा के विरुद्ध एक असली ऑल्टरनेटिव की मांग कर रहा है, एक असली लड़ाई की मांग कर रहा है। उसमें इस तरह के फैसले, इस तरह का कैरेक्टर आपको लगातार कमजोर करता है। यहाँ पर छात्रों पर आप गाड़ी से रौंद दे रहे हैं। छात्रों को आप छात्रों की यूनियन की मांग को नकारने के लिए उनको ट्रैम्पल कर दे रहे हैं। इस मॉडल, इस लखीमपुर मॉडल को तो जो भी फॉलो करेगा, देश के छात्र उसको रिप्लाई करेंगे, देश के छात्र उसके खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा ने देश भर में ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल दिया। आज दिल्ली में, बेंगलोर में, बिहार, झारखंड, तमाम जगहों पर जादवपुर के छात्रों की सॉलिडेरिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसी मांग के साथ कि ब्रात्य बसु को गिरफ्तार किया जाए, उनका इस्तीफा मंगवाया जाए। हमने सुना कि किस प्रकार से टीएमसी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं ब्रात्य बसु और उनके खिलाफ किस प्रकार से ये छात्र
छात्र बता रहे हैं कि लखीमपुर मॉडल को, जो कि भाजपा का मॉडल है, उसको लागू करना चाहती है टीएमसी सरकार, और जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है उसको भी रोक रखा है। और आयशा ने पूरे देश में आज ये प्रोटेस्ट बुलाया। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, और सीधे सीधे जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। बंग भवन जाने का ये रास्ता है, और उस बात को लेकर छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है कि अभी 26 में जो है बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में छात्रों का जो ये रोष प्रदर्शन चल रहा है, ये कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो आज यहाँ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में हम यूनिवर्सिटी में हमने एक इंसिडेंट देखा है कि एक स्टूडेंट को किस तरह वेस्ट बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपनी उनकी गाड़ी से वो स्टूडेंट इंजर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि एक कैंपस के अंदर स्टूडेंट के साथ ये घटना हो जाती है और कोई उसमें कुछ नहीं करता है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक स्टूडेंट के साथ आके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और वहाँ की जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी सरकार में है, ममता बनर्जी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो हम उन्हीं के सॉलिडेरिटी के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, ताकि जो स्टूडेंट है जो इंजर्ड हुए हैं उनको इंसाफ मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। ये शिक्षा मंत्री की गाड़ी से ये धक्का लगा है? हाँ, क्योंकि ये सब कुछ तो मतलब हमने वीडियो में वायरल जो हुई है उसमें देखा ही है, और बाकी जो हम लोग के कॉमरेड्स हैं, एसएफआई के कॉमरेड्स हैं जो वेस्ट बंगाल में जो कैंपस है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ताकि जो यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहे थे वहाँ पे, ताकि जो यूनियन इलेक्शन है वो हो सके। लेकिन वहाँ पे यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इस वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है वहाँ पे। तो इस वजह से हमने देखा कि किस तरह से जब स्टूडेंट ने मांग करी कि उन्हें वेस्ट बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग करवा दी जाए। जब वो उनकी गाड़ी को रोकने जाते हैं, उनसे बात करने जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है। तो उसी के लिए हम जवाब मांगने आए हैं कि उन स्टूडेंट को इंसाफ मिले। और ये जो इलेक्शन है ये कब से रुके हुए हैं? ये इलेक्शन मतलब बहुत साल से वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो ही नहीं रहे। तो मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे कॉमरेड्स हैं, एसएफआई के कॉमरेड्स हैं, वो सब इस यहाँ पे आके बस चाहते हैं कि यूनियन इलेक्शन हो जाए। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, ताकि कैंपस जो है वो डेमोक्रेटिक हो सके, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से स्टूडेंट अपने बात मनवा सके। लेकिन जब वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होते तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सोचेंगे कि वो स्टूडेंट के लिए क्या कुछ करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तब कुछ नहीं करता है, और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है। तो जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हम तब कोई कुछ नहीं बोलता है, तब कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, ये तो अनार्की है, कि किस तरह से स्टूडेंट के प्रति इतना गलत हो गया, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है इस पे। चलिए ठीक है, तो हमने सुना यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार से जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन वहाँ के शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी गाड़ी से जब धक्का लगता है उसके बाद छात्र इंजर्ड होता है, उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। साफ साफ बोल रहे हैं लखीमपुर मॉडल जो कि भाजपा के का ये मॉडल रहा है उसको लागू करना चाहती है। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो है प्ले कार्ड लेके यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं और टीएमसी सरकार के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं। 2026 में बंगाल में भी चुनाव होना है। अभी कुछ समय पहले जो कोलकाता का रेप का मामला था उसको लेकर ममता बनर्जी सरकार को बहुत जो है शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, और अब फिर से जो है ये स्टूडेंट्स का मामला आ रहा है और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इनकलाब के नारे के साथ यहाँ बहुत सारे छात्र जो है टीएमसी की दादागिरी के खिलाफ यहाँ खड़े हैं। लगातार नारे लग रहे हैं। हम अभी बंग भवन पे हैं, जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।